नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह नया साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ये मानिए आपके जीवन के सब दुख कष्ट मिट जाएंगे। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वह सब समाप्त होती दिखाई देंगी इस नए साल में। नए साल में ये मानिए आपका व्यापार बढ़ने वाला है, साथ में आपकी नौकरी, दाम्पत्य जीवन सब ही बेहतर रहने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके जीवन में वह कौन सा बदलाव होने वाला है जो आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया कर देगा, यानी आपके जीवन को एक बेहतर दिशा देगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम या लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए हार्दिक बधाई। तो मेरे प्यारे मित्रों, होने क्या जा रहा है, गुरु मार्गीय अवस्था प्राप्त करेंगे और नए साल में आपको खुशियां ही देंगे, यानी चारों ओर से आपको खुशियां होंगी। 50 किलो मिठाई भर भर के बांटेंगे, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। हाँ जी मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, 50 किलो मिठाई भर भर के बांटोगे। क्योंकि जब गुरु मार्गीय अवस्था प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, संघर्ष चल रहा है, वह समाप्त होता दिखाई देता है। आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाता है। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बन जाता है। आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है। आपके जीवन में जो लगातार धन का अभाव चल रहा होता है वह समाप्त हो जाता है। आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, ये मानिए जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्य नहीं बन रहे हैं वह बनने पर आराम हो जाएंगे और दुख कष्ट सब मिट जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, जब गुरु मार्गीय अवस्था प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप देखते होंगे कि दो व्यक्ति अगर एक कार्य को करते हैं तो वह सब अपनी समझ और सूझबूझ से कार्य करते हैं। कोई उस कार्य में विफल हो जाता है, कोई उस कार्य में सफल हो जाता है, पर दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो यह हमारी सोच ही होती है जिसके कारण हम किसी कार्य में विफल हो जाते हैं और किसी कार्य में असफल हो जाते हैं। अगर हमारे ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है मेरे प्रिय मित्रों, तो हम उस कार्य में अगर समझदारी से कार्य नहीं करेंगे, सूझबूझ से कार्य नहीं करेंगे, ज्ञान से कार्य नहीं करेंगे, तो उस कार्य में हम असफल तो होंगे ही, साथ में हमें उस कार्य में बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। क्योंकि जब गुरु मार्गीय अवस्था प्राप्त करते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है वह बढ़ती है, हमारे कार्य करने की तरीके बदलते हैं, स्वभाव बदलता है। क्योंकि हमारा जो अहंकारी स्वभाव होता है वह समाप्त होता दिखाई देता है। क्योंकि हम कुछ कार्य को थोड़ा सा सफलता प्राप्त कर लेते हैं और उसमें अहंकार हो जाता है हमें, जिसके कारण हम अपने जीवन में हानि का सामना करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपका अहंकार समाप्त होता दिखाई देगा, साथ में आप समझदारी सूझबूझ से कार्य करेंगे, नए तरीके से आप कार्य करेंगे। क्योंकि कार्य क्षेत्र में लगातार आप विफल हो रहे थे कार्य क्षेत्र में, और साथ में आप भविष्य के लिए भी चिंतित थे क्योंकि आपका भविष्य कैसा रहेगा। क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ रही थी, लगातार घट रही थी, क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठकर आपके खर्चे बढ़ा रहे थे, नुकसान बढ़ा रहे थे। केतु महाराज आपके जीवन में जो समस्याएं पैदा कर रहे थे, जिसके कारण आप भविष्य के लिए बहुत चिंतित थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब आप नए तरीके से अपने भविष्य के लिए सोचेंगे और नए तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यह जीवन चक्र है, इसमें कभी हमें अपने कार्य को बदलना पड़ता है, कभी हम अपने तरीके को बदलना पड़ता है, कभी हमें अपनी सोच को बदलना पड़ता है। यानी अगर हम किसी कार्य में विफल हो रहे हैं, कोई चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है, कोई हमें लगातार नुकसान हो रहा है किसी चीज़ में, या व्यापार हो या नौकरी हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें नुकसान हो रहा है लगातार, तो हमें या तो अपनी सोच को बदलना होगा, या हमें अपने तरीके को बदलना होगा, या हमें उस कार्य को ही बदलना होगा। क्योंकि कभी ऐसा होता है हम किसी कार्य के लिए बने नहीं होते और उसी कार्य के पीछे हम पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं, जिसके कारण हम विफल हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमें या तो तरीका बदलना चाहिए या अपने कार्य को बदल कर देखना चाहिए कि हम किस कार्य के लिए बने हुए हैं। क्योंकि हर व्यक्ति में अपनी अपनी एक कार्य की क्षमता होती है, एक एक खूबी होती है हर व्यक्तियों में जिसके लिए वह बना होता है। पर हम खूबी हमें किसी और कार्य की होती है, लगन हमें किसी और कार्य की होती है, और करते रहते हम किसी और कार्य को है, जिसके कारण उस कार्य में हमारा मन भी नहीं लगता, पर हम मजबूरी के कारण उस कार्य को करते रहते हैं। क्योंकि परिवार की आमदनी के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए हम उस कार्य को करते रहते हैं, जिसके कारण हम उसमें पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते और पूरे जीवन उसमें संघर्ष करते रहते हैं। जिस संघर्ष के कारण हम तनाव भी ले लेते हैं, भविष्य भी हमारा अंधकार में चला जाता है, क्योंकि हम उस कार्य के लिए बने ही नहीं, पर हम उस कार्य पे लगे रहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप
जब गुरु मार्गीय अवस्था प्राप्त करेंगे तो आप अपने कार्य के तरीकों को बदलेंगे, अपने कार्य को बदलेंगे। जिस तरीके से भी आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे वो तरीका आप अवश्य आजमाएंगे। आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं, कोई व्यक्ति आपको सलाह देगा, यानी कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको सलाह देगा। मेरे प्यारे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर हम किसी कार्य में विफल हो रहे हैं और किसी कार्य में लगातार हानि का सामना कर रहे हैं तो हमें या तो उस कार्य के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या हमें अपनी संगति को बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारी संगति का भी हमारे पर बहुत असर पड़ता है। जैसे हम संगति में बैठते हैं वैसे ही हमारे मन में विचार आते हैं, वैसे ही हम कार्य करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप अपनी संगति को बदलते हुए दिखाई देंगे, यानी लगातार आप जो संगति में बैठे हुए थे उससे आप लगातार विफल हो रहे थे तो आप अपनी संगति को बदलेंगे, यानी ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में बैठेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे अपने भविष्य के लिए। अपने भविष्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप पूरा 100% अपना मेहनत लगाएंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनती व्यक्ति होते हैं। इस राशि के व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, बहुत आत्मनिर्भर होते हैं। ये मानिए कि वह अपने कार्य क्षेत्र में लगनशीलता से मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं इस राशि के जातक। और ये मानिए कि उन्हें सफलता भी अवश्य मिलती है, पर सफलता थोड़ी समय बाद मिलती है। तो कुछ ज्ञानी व्यक्ति धैर्य रखते हैं, समझदारी से कार्य करते हैं, यानी कार्य क्षेत्र में बहुत धैर्यपूर्ण से कार्य करते हैं, जिसके कारण उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है। और कुछ व्यक्ति जल्दबाजी के कारण अपने कार्य या अपने सोच को बदल देते हैं और जिसके कारण वह उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं आप तो उसमें लगनशीलता से कार्य करिए, धैर्य भी रखिए मेरे प्रिय मित्रों, क्योंकि आपके राशि के जातकों को थोड़ी समय बाद ही सफलता मिलती है। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एक कदम दूर सफलता होती है और हम वह कदम पीछे हटा लेते हैं। तो जिस व्यक्ति ने वह कदम आगे बढ़ा लिया वह सफल हो जाता है, और जिस व्यक्ति ने वह कदम पीछे हटा लिया यानी वह डर गया तो ये मानिए कि वह विफलताओं में ही रह जाता है, यानी असफल ही रह जाता है, उसका जीवन असफलताओं में ही बीतता है, फिर वह कठिन परिश्रम करता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस तरह आपको बिल्कुल भी धैर्य अवश्य रखना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी कार्य में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले अपने कार्य को निर्धारित करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं उस कार्य के लिए, उस कार्य को बिल्कुल लगनशीलता से करें यानी मेहनत से करें, तो आप अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ग्रह आपके बहुत अनुकूल हो रहे हैं, ये मानिए नया साल आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। आप नई ऊर्जा से कार्य करेंगे, नई ऊर्जा आपके अंदर भरेगी और आप नई ऊर्जा से कार्य करेंगे। अब तक जो आपने कार्य किया था उसे आप भूलकर नए सिरे से आप कार्य को करेंगे, भविष्य के लिए आप नए कार्य को करेंगे और बचत की ओर बड़ा ध्यान देंगे, यानी आप बचत की ओर बहुत बड़ा ध्यान देंगे, बचत करते हुए दिखाई देंगे। और साथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अवश्य ही मेहनत करेंगे। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में हैं वे शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, और साथ में जो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं वह नौकरी में मेहनत करेंगे और इस साल के लास्ट तक तो ये मानिए कि वह सफलता यानी अपनी प्रमोशन प्राप्त करें। जिनका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वह आपके इस साल समाप्त होते दिखाई देंगे। और मेरे प्रिय मित्रों, जो इनके कोई समस्या लगातार चल रही है, कोई पुरानी समस्या लगातार चल रही है यानी पुराना रोग चल रहा है, वह समाप्त होता दिखाई देगा, यानी स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप शुरू से ही कठिन मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, बस आपसे यह निवेदन करते हैं, वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और जो चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। रोज़ का राशिफल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शनिदेव महाराज, जय हनुमान, जय माता लक्ष्मी।